हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था मल्टीप्लिकेशंस का, जो मैंने डिटेल्स आपको करवाया था। और इससे पहले कि अगर आप जैसे नंबर सिस्टम्स हो गया, रोमन नंबर्स हो गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस का नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देखना है तो आप या तो चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप देख रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम जो कवर करने वाले हैं ना चैप्टर जो है, ये जो सीरीज है ना बच्चों चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट का है। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में है डिविजन्स। ये आप क्लास 3rd 4th 5th या 6th जिस भी क्लासेस में आप पढ़ रहे हो ना, इवन फर्स्ट या सेकंड क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो तो पर भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो है चैनल्स के नाम आपको ही पता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आईबी से पढ़ रहे हैं या ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएमओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय का कर रहे हैं या सैनिक का कर रहे हैं या आर्मी का कर रहे हैं, किसी भी स्कूल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो ये कंसेप्ट लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों, राइट। इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं और फिर आपके लिए जो क्वेश्चन के सीरीज है वो भी मैं लेकर के आ रहा हूं, राइट। चलिए तो आज हम डिविजन्स का A to Z कवर कर लेंगे, है ना। डिविजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट आज हम कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीनिंग ऑफ डिवीजन। अच्छा, डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? फाइनली अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिविजन्स, डिवीजन है क्या, तो डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड डिवीजन कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में समझाया था, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशंस, तो यहां पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड डिविजन्स, या फिर आप ये कह सकते हैं इक्वल शेयरिंग कह सकते हैं या इक्वल ग्रुपिंग कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड है बच्चों, तो इसीलिए डिवीजन के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। देखो अभी मैंने 3 डेफिनेशन बता दिए। पहला, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। दूसरा, इक्वल शेयरिंग कह दिया। तीसरा, इक्वल ग्रुपिंग कह दिया। और भी कई वर्ड्स पढ़ेंगे तो सबका मीनिंग एक ही होता है ना। तो वेराइटी ऑफ वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे रिपीटेड, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। डिविजन्स मींस द इक्वल शेयरिंग या फिर इक्वल ग्रुपिंग, यानी 3 वर्ड्स है, तीनों वर्ड से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सपोज मान लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे एक हमने बैग ले लिया, इस बैग में 16 मैंगो है। कितने मैंगो है? 16 मैंगो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में बांटना है। मान के चलो 4 लोग हैं हमारे पास, कितने हैं? 4 मेंबर्स, ठीक है। चलो 4 मेंबर्स हम बना लेते हैं। चलो ये हमने 4 मेंबर्स बना लिया, राइट। इस तरीके से इसको हाथ पांव डाल दो जी, ठीक है ना। चलो ये 4 मेंबर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो ये 16 मैंगो जो है हमारे पास, इसे हमें 4 मेल में बांटना है या 4 पर्सन में बांटना है, जो भी समझ लीजिए। तो क्या होगा, 4 मैंगो इसको मिलेगा, 4 मैंगो इसको मिलेगा, 4 मैंगो इसको मिलेगा, 4 मैंगो इसको मिलेगा। हमने क्या किया, पहले 16 में से 4 मैंगो किसी को दे दिया, तो अब कितना बचा मेरे पास, है ना, 12 बच गया। 12 में से फिर हमने किसी को मैंगो दे दिया 4, तो कितना बचा 1। फिर हमने किसी को दे दिया तो कितना बचा 4। तो देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आया ना, आया कि नहीं बताओ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आया कि नहीं आया, आया ना। या फिर आप दोनों वर्ड समझ में आ गए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को कैसे रिपीट कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया, है ना। इक्वल हमने सबको बांटा, ये भी देखा, इक्वल शेयरिंग भी देखा। चलो एक एग्जांपल्स और दिखाते हैं आपको फाइनली। जैसे मान लो अगर हमारे पास 12 है, अब हमें इसको क्या करना है, 4 लोगों में बांटना है। तो एक को अगर हम 12 में से अगर 3 हमने दे दिया एक पर्सन को, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 बच जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर देखो हमने, हमारे पास कितना बच गया था, 9 बच गया था। 9 में से फिर हम 3 किसी को दे देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 6 बच जाएगा। 6 में से फिर हम किसी को 3 दे देंगे तो कितना बचेगा, 3। और 3 में से हम फिर किसी को 3 दे देंगे तो क्या बचेगा, 0। समझ रहे हो बात? तो देखो आपको क्या देखना है, देखो रिपीटेड हो रहा है ना,
12 में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 किया, फिर 3 किया, फिर 3 किया, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस इज कॉल्ड डिविजन्स। या फिर आप दूसरा कह सकते हो इक्वल शेयरिंग। क्या कह सकते हो? इक्वल शेयरिंग। डिवीजन का मींस क्या होता है? इक्वल शेयरिंग। देखो सबको हमने 3-3 दिया ना, ठीक है, 4-4 यहां पे हमने दिखाया आपको एग्जांपल। या फिर इक्वल ग्रुपिंग कह सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास 12 पर्सन्स है और हमें इक्वल ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप बनेंगे। 4 3 12। अगर हमारे पास 20 होता और एक ग्रुप में 5 मेंबर रखते हैं तो 4 ग्रुप बनते। समझ आ गया ना? तो ग्रुप कैसे बनाना है ये भी आपको समझ आ गया, इक्वल शेयरिंग करना है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, रिपीटेड करना है ये भी आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक तीनों बात आपको अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा, तीनों बात की फीलिंग तो आ ही गई होगी, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, टर्म टू रिलेटेड डिवीजन। अच्छा, अब जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, इस डिवीजन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को भी कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला हमें क्या करना है? डिवाइजर को समझना है कि डिवाइजर्स होता है क्या, ठीक है। उसके बाद क्वोशिएंट को समझना है, फिर रिमाइंडर को समझना है एंड डिविडेंड को समझना है, राइट। अभी हम आपको डेफिनेशन भी लिखाएंगे इन सब का, जिससे कि आपको एक फील आएगा और आप समझ पाएंगे, और किसी भी डिवीजन को आप चेक भी कर सकते हो। आपके टीचर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं बनेगी, आप खुद भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि हमने जो किया है क्या वो आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि आप अपनी मल्टीप्लाई खुद चेक कर सकते हो, उसी तरीके से डिवीजन में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद भी अपने डिवीजन चेक कर सकते हो। इसके सारे ट्रिक्स, सारे फॉर्मूलेज में बताऊंगा। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डिवाइजर्स क्या होता है। देखो डिवाइजर्स क्या होता है? जब किसी डिवाइडेंट में आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर्स, राइट। अच्छा, आप इसमें उतना नहीं समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लो मेरे पास 3 है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यूज होता ना वो हमारा डिवाइडेंट होता है। तो पहले ये बात समझो, डिवाइडेंट को समझो। डिवाइडेंट क्या होगा? जो सबसे बड़ा वैल्यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडेंट, ठीक है। एक बात क्लियर हुआ, डिवाइडेंट समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? जब किसी डिवाइडेंट में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जैसे आप एग्जांपल यहां देख पा रहे होंगे, ये 13 है और ये 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 जो हमारा डिवाइजर्स हुआ और 13 जो हमारा डिवाइडेंट हुआ। तो डिवाइडेंट और डिवाइजर्स ये ऑलवेज आपको दिया रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। डिवाइडेंट और डिवाइजर दिया रहता है और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये भी किस केसेस में दिया हुआ रहता है? जब आप चेक करेंगे ना कि आपका डिवीजन करेक्ट है तो ये सारे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको डिवीजन समझ में आया, डिवाइजर समझ में आ गया कि डिवाइजर्स ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइडेंट। ये चीजें आप याद रखना। या इक्वल भी हो सकता है, में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो 2 बातें क्लियर हुई। अच्छा, अब आप देखो, इसको डिवाइड करके चेक करके दिखाते हैं हम आपको। देखो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो देखो ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर्स हो गया, ये क्या हो गया? डिवाइडेंट हो गया, और ये क्वोशिएंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। समझ आया? तो डिवाइजर समझ में आ गया, डिवाइडेंट समझ में आ गया, क्वोशिएंट समझ में आ गया, रिमाइंडर समझ में आ गया। रिमाइंडर मतलब क्या है? जब आप जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है ना, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। यानी वो नंबर क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है ना, आप ये याद रखना, रिमाइंडर जो क्या होता है ना, ऑलवेज लेस देन द, ये क्या होता है? हमेशा आप ये समझ के चलिए, जो रिमाइंडर होता है ना वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? डिवाइजर से हमेशा ऑलवेज छोटा होता है, ये याद रखना। डिवाइजर से हमें क्या होगा? छोटा होगा। यानी आप इस तरीके से, रिमाइंडर हो गया ना, 1 मिनट बच्चों,
रिमाइंडर आप इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं। देखो जैसे हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिवाइजर्स हो गया। तो डिवाइजर से जो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर छोटा ही होगा। क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना। और जब छोटा होगा जब तो इससे हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। देखो ना, रिमाइंडर 1 आया, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 3 है, तो 3 बड़ा होगा और 8 छोटा होगा। तो ये केसेस होता है। अगर ये केसेस आता है तो वो हमारा रिमाइंडर बन सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर समझ में आ गया, डिवाइजर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, और डिवाइडेंड भी क्लियर हो गया आपको, राइट। चलो अब देखो इसके फॉर्म में अगर आपको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो डिवाइजर्स क्या है, अपने पास 3 था, क्वेश्चन कितना निकाला हमने, 4 निकाला, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 1, और डिवाइडेंड कितना है, 3। अब आप इसको चेक कर सकते, देखो चेक करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, चेकिंग करो। देखो 4 3 12 और 1 13, आ गया ना 13। तो ये है चेक करने का वे। आप इसे चेक कर सकते हैं जो आपने डिविजन्स किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। देखो हमने किया ना, ये हमारा 4 डिवाइजर्स आया था, क्वेश्चन मुझे पता नहीं था बट सॉल्व किया तो हमें पता चला ये 4 आ गया। रिमाइंडर भी पता नहीं था, सॉल्व किया तो पता चला 1 आया। अब देखो 4 3 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13, और यही तो मैं दे रखा था कि 13 में 3 से डिवाइड करो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया डिवाइजर्स। डिवाइजर्स हो गया, क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हो गया और डिवाइडेंड हो गया। तो सारी बातें क्लियर हो गई, चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, सभी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको फील आ जाएगा। डिवाइडेंड्स क्या होते हैं, देखो द नंबर्स टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड अ डिवाइडेंड। यानी किसी भी नंबर्स में जब किसी डिवाइड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेंड। जैसे मान एग्जांपल के चलो, हमने ले लिया 2, ठीक है, और ले लिया 8 9 3। तो अब हमें कहेगा कि 2 में 8 से डिवाइड करो, तो पॉसिबल है नहीं ना। तो ये मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, और ये क्या है, हमारा डिवाइजर्स है। तो ये मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर आप ऐसा कहता है कि आपको डिवाइडेंड और डिवाइजर्स चूज करने में प्रॉब्लम आता है, तो आप ये समझना कि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा ना वो आपका हमेशा डिवाइडेंड ही रहता है। डिवाइजर्स जो है उससे छोटा होता है, या किसी केस में हो सकता है इक्वल भी हो सकता है ना। वो रेयर केसेस में होता है, बट आपके स्टैंडर्ड में जो हमेशा बड़ा ही आएगा। ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्या है, डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या होता है, the numbers by which we divide is called divisors, right? तो जिससे हम किसी भी नंबर्स में डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। जैसे अभी 2 से हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा डिवाइजर्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं कि क्वोशिएंट क्या होता है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिविजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो जितने टाइम्स लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट होता है। क्या होता है, क्वोशिएंट। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल में दिखाया था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। देखो हमने 3 से डिवाइड किया था ना जी, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये 4 आया था ना, तो ये हमारा 4 क्या है, ये हमारा क्वोशिएंट है। देखो ना हम यहाँ पे भी लिखे थे 4 क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्लियर हुआ ना, तो इसको हमें क्वोशिएंट कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा तो क्वोशिएंट समझ में आ गया। अब देखो रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, द नंबर विच इज लेफ्ट अनडिवाइडेड इज कॉल्ड रिमाइंडर। जब आप किसी नंबर में डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद जो डिजिट बचता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तब हम उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। या फिर आप ये कह सकते हैं अनडिवाइडेड पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, है ना। अनडिवाइडेड पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिमाइंडर, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ डिवाइड हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, बट अगर आपको कहता है कि पॉइंट में भी डिवाइड करो तब आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज वहां पे रिमाइंडर बना करके उसे छोड़ देना। क्लियर हुआ, ये चारों पॉइंट समझ में आ गया, चारों का डेफिनेशंस क्लियर हो गया अच्छे से। अगर क्लियर हुआ तो लिखो कमेंट सेक्शन में यस सर, ये चारों डेफिनेशन मुझे अच्छे से समझ आ गया, अब अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सकते। बढ़े आगे, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, चेकिंग डिवीजन। अभी हमने आपको समझा भी दिया था
कि डिविजन को चेक कैसे किया जाता है, तो जनरली सिंपल से क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर चेक करके हम आपको दिखाते हैं। हमने 5 लिया और 20 लिया, 20 नहीं बच्चों, फिर तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 21 कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं 21 कर देते हैं, चलो 21 कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें दो नंबर दे रखे हैं, एक 5 दिया है और एक 21 दिया। मैं सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे ये पता नहीं है कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह के आप सोच सकते हो सकता है कि इससे इसमें डिवाइड करें, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बट जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, उस स्टैंडर्ड में तो ये वाली क्वेश्चंस आपके आएंगे नहीं, तो ये तो पता क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब क्या करें सर फिर, तो देखो छोटा नंबर ये है, स्मॉल नंबर ये और बिग नंबर ये है, तो जो बड़ा नंबर होता है ना वो हमारा डिवाइडेंट होता है, क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, ठीक है, और जो छोटा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है। तो डिवाइडेंट और डिवाइजर क्लियर हुआ, ठीक। चलो यहाँ पे हम रफ वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि आप समझ पाओगे, है ना। आप भी अगर इस तरह होता है रफ वर्क कर लिया करो। चलो 5 लिखा हमने, अब यहाँ पे 21 लिख दिया, ठीक है। अब 5 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे जिससे कि ये 21 कट जाएगा, तो 5 का टेबल में तो 21 आता ही नहीं है, 5 के टेबल में 21 तो आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे सोचा जाता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। देखो, अब देखो यहां तक तो वैल्यू ठीक है, लेकिन ये वैल्यू बड़ा है, तो हम ज्यादा बड़ा वैल्यू भी नहीं लिख सकते उसके। या तो देखो, जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो ना, तो उसका जब आप मल्टीपल लिखते हो, या तो वो नंबर खुद आ जाए, ध्यान रखना मेरी बातों को, या तो वो नंबर आ जाए या फिर उससे कम नंबर आप लेंगे, समझ गए बात को। तो देखो हम 20 तक तो ले सकते हैं, लेकिन 25 तो नहीं ले सकते, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम 20 लिखेंगे, और यहाँ पे 4, क्यों कि 1 2 3 4 टाइम्स आया था, 4 टाइम्स। अब देखो ये रिमाइंडर 1 आ गया, ये तो खत्म हो गया। अब देखो हमारे पास आ गया डिवाइजेस, आ गया डिवाइडेंट, आ गया क्वोशिएंट, आ गया और रिमाइंडर आ गया। अब हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया तो था, क्या बताया था, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइडेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर ले बच्चों। इस फॉर्मूले से कितने भी बड़े डिविजन्स हैं, कितने भी बड़े डिविजन्स हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप जो कर रहे हो, आपने जो डिविजन्स किया है, क्या वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये फॉर्मूले से आप चेक कर पाओगे। और ये आपको चारों के आइडेंटिफिकेशन भी आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा अब तक। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो डिवाइजर्स हमारा 5 है, ठीक है। क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट 4 है। रिमाइंडर कितना है, 1। सॉल्व करो जी इसको, कितना होता है, 5 4 जा 20, और ये क्या हो गया 21। देखो आ गया रिजल्ट आपका, 21 ही था ना आपका डिवाइडेंट, आ गया। समझ रहे बात को। तो यहां से आप डिवाइजर्स, क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता चल जाता है, डिवाइडेंट आप चुटकियों में निकाल सकते हो, और यही आपको निकालना होता है। चेकिंग करने की यही तो दिखाना होता है कि आपका डिवाइडेंट आ गया, और डिवाइडेंट आ गया तो बस दैट्स द आंसर। चलो ये अगर आपको समझ आ गया, अच्छे से फील आ गया, तो क्या करना है, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, राइट। चलो 3 से क्या करना है बच्चों, 3 से आपको 16 में डिवाइड करना है, और आपको चेक भी करना है, क्या करना है, और आपको चेक भी करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, राइट। समझ आया। तो ये आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में करके बताना, यस सर इसका रिमाइंडर्स ये है। आप क्या क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, पहले तो आप रिमाइंडर मुझे बताएंगे, ठीक है, फिर डिवाइडेंट तो पता ही है आपको, डिवाइजर भी पता है ना, ये सब तो आपको पता ही है। रिमाइंडर और क्वोशिएंट मुझे बता दीजिएगा, दैट्स इट। क्या करना है आपको, रिमाइंडर बताना है और क्वोशिएंट बताना है, और इसे चेक कर लेना, और चेक करके मुझे बताना यस सर हमको समझ आ गया और मैं समझ गया कि कैसे हम चेक करेंगे, है ना, और कैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे बात। आपको रिमाइंडर या क्वोशिएंट निकालने के लिए 10th तक पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर एक बार में नहीं भी समझ आता ना, तो वीडियो को रिप्ले करें और फिर उसको देखें,
जिससे कि आपको फील जब तक नहीं आना तब तक करते ही रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते क्या है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, राइट। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की अगर मैं बात कर लूं तो सिंपल सी बात है, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज इटसेल्फ ऑब्वियसली। अगर आप किसी नंबर में 1 से डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे देखो 6 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 ही आएगा। समझ रहे बात को। अगर मान लो हमने 202 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 202 ही आएगा। समझ लो। तो किसी भी नंबर में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। इसलिए प्रॉपर्टीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा हम कह रहे हैं व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के द क्वेश्चन इज 1 ऑब्वियसली। किसी भी नंबर को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर 1 आएगा एक्सेप्ट 0। जैसे मान लो किसी भी नंबर को, यानी आप ऐसे देख लो ना, एनी नंबर को क्या करेंगे बच्चों, आपको एनी नंबर को क्या करोगे, एनी नंबर से ही डिवाइड करोगे, है ना। एनी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हमने 5 ले लिया और इसको बच्चों हम इसी नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 ही तो आएगा ना। सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑलवेज 1 आएगा। आप ये समझिए, सेम वर्ड आप ज्यादा समझते होंगे। सेम नंबर्स को क्या करोगे बच्चों, अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। ऐसे समझिए, जैसे अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अगर आप 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो सेम नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा। वही ये प्रॉपर्टीज कह रहा है कि व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, किसी भी नंबर को खुद उस नंबर से डिवाइड करोगे ना तो आपको 1 देगा। एक्सेप्शन में 0 है, 0 को छोड़ के। अगर आप ये 0 वाली कहानी जाओगे ना तो 0 0 इंफिनिटी देता है ना। तो ये आप बहुत डीप चले जाओगे, ये आपको 12th में मिलेगा, है ना। तो ये वाले एक्सेप्शन है अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखो कह रहे हैं कि when 0 is divided by any numbers except 0 then question is obviously। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर 0 ही देगा, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो हम 10 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 0 ही बना देगा, है ना। अगर मान लो 250 में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, 0 ही होगा। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना वो नंबर एग्जैक्ट 0 देगा। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टीज कह रहे हैं कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अच्छा, डिवीजन में 0 अलाउड ही नहीं है, किसी भी नंबर में आपको डिवीजन कर ही नहीं सकते। यहां मैंने क्या बोल दिया आपको, यहां मैंने क्या कहा, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर्स एक्सेप्ट 0। मैंने उल्टा कर दिया बच्चों, है ना। ये मैंने उल्टा कर दिया इन चीजों को ना, थोड़ा सा समझिए, है ना। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि when 0 is divided by any numbers, अगर आप 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना तब जाकर के वो 0 देगा। मैंने उल्टा बता दिया क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है, आपके स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन है। जैसे मान लो 0 से में अगर आप 300 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 आएगा। कहने का मतलब ये था हमारा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्या, 250 में 250 है ना, 250 से अगर आप 0 में डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट 0 आएगा। ये कहना चाह रहा है, मैंने उल्टा कह दिया था। आई होप अब समझ आ गया कि किसी भी नंबर से, ध्यान रखना, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करोगे तो वो नंबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर में, एनी नंबर में, सॉरी एनी नंबर कह दे रहा हूं मैं आपको अगेन, एनी नंबर कैन डिवाइड बाय 0 इज 0। मतलब किसी भी नंबर से अगर आप 0 में डिवाइड करोगे ना तो वो हमेशा 0 ही देगा। क्या देगा, 0 ही देगा। आप ये याद रखो, या फिर आप ऐसे रख लो, 0 में आप एनी नंबर ले लो, ये समझ लीजिए, आप समझ में आ जाए। 0 में अगर एनी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 रिजल्ट आएगा। बस ज्यादा बात सीखने के नहीं, आप ये सीख लो, दैट्स इट। ठीक है, ये सीख लो, खत्म। 0 में अगर आप एनी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0, दैट्स इट। ये आप याद रखें। ये सारी बातें नहीं भी याद रखेंगे तो ये याद रखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो अब फोर्थ पार्ट को देख लो।
फोर्थ में करें डिविजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, किसी जीरो अलाउड ही नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट आ जाता है, जो आपके लिए एक्सेप्शन है। यानी कुछ इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, अलाउड नहीं है आपके स्टैंडर्ड में, हाँ हायर लेवल पे है, वहां आप समझेंगे ये सब चीजें को। अच्छा, अब करें डिविजन बाय नंबर्स बाय वन लेटर, वन लेटर से डिवाइड करना आपको आता ही है। जैसे मान लो हमने 2 से क्या किया, 3 2 4 6 में हमने डिवाइड कर दिया, तो सबसे पहले हमें 2 को टारगेट करना पड़ता है, तो 2 1 जा 2, ये सब आपको आता ही होगा, तो 2 से ये खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4, तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 2। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, ये सब तो आते ही होंगे आपको, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, ये क्या हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी डिवाइड बाय नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर। अच्छा, किसी भी नंबर में हमने क्या किया, वन डिजिट नंबर से डिवाइड कर दिया, राइट। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये खुद आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको है 3 और आपको डिवाइड करना है 963 में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद कितनी क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिवाइडिंग बाय नंबर्स 2 डिजिट। अच्छा, 2 डिजिट के नंबर से अगर करना है तो देखो, इसमें मान लो 10 इजी वाला मैं ले रहा हूं, 2 3 4 और 0, इसको डिवाइड कर दो, तो देखो सिंपल 10 का टेबल पढ़ते चलना है। आप अगर दिक्कत होती है तो लिख लिया करना, 10 1 जा 10, 10 2 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, है ना, 10 5 जा 50, और इसमें से आप देख देख करके सॉल्व करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 10 2 जा 20, तो 2 लिख दो, तो 2 आ जाएगा, 3 कैंसिल, अब क्या आ जाएगा 4, तो 10 3 जा 30, तो यहाँ पे 3 लिख दो, अब क्या आ गया 4, अब फिर वो 0 है, 10 4 जा 40, ये आ गया 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 डिजिट का कर सकते हो, 3 डिजिट का कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल्स मैं आपको और दे रहा हूँ, 5 3 और 2 0, इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर आपको ये फील आया। मतलब 2 डिजिट का नंबर 1 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना बहुत इजी है, बस आप उस डिजिट का टेबल लिख लीजिए, और टेबल लिखने के बाद आप उसमें से पिक आउट करके लिखते जाइए कि कौन नंबर लग रहा है कौन नंबर नहीं लग रहा है। जो लग रहा है उससे या तो एग्जैक्टली नंबर होगा जो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, या फिर वो उससे कम होगा, है ना। जैसे मैं आप देख पा रहे हो, देखो 23 तो 10 के टेबल में आता नहीं, तो 20 तो आता है ना, तो हमने 20 लगा। 34 है तो 34 तो आता नहीं 10 के टेबल में, तो 30 लगा दिया। 40 आता है टेबल में, तो 40 एग्जैक्टली कट गया, तो हमने कट के निशान लगा दिया, है ना। और ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये मैंने बहुत अभी डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डिविजन्स ऑफ नंबर्स बाय 10 100 एंड 1000। तो सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करोगे, जैसे मान लो 3 4 0, इसको अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, तो सिर्फ ये 0 से 0 कट करूं तो ये 34 बहुत इजी होता है वैसे। 98700 और 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 20 से 20 खत्म, तो 987 हो जाएगा। 1000 से करोगे तो 9763 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करो। तो इस तरह के डिवीजन ना बच्चों इजी होता है, आप इस 3 0 को हटा दो तो क्या हो जाएगा 9763। तो बहुत वैसे इजी होता है 0 से डिवाइड करना, है ना, बहुत इजी होता है, देख पा रहे होंगे ना। 0 से खत्म कर दो, बाकी जो डिजिट रहा उसको लिख दो। चलो वैसे प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत करवा रखा है, आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और जिस भी क्लास का मैथ्स आप पढ़ रहे हैं ना, आप उस क्लास को सर्च कीजिए और डिवीजन वाले चैप्टर पे जाइए, वहां लॉट ऑफ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रखा हूं आप लोगों को। ठीक, अच्छा, डिविजन्स और नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 10 या 100, तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है। 10 मल्टीपल्स 10 का देखो, 10 का मल्टीपल आपको पता ही है, 10 20 है ना, 30 है ना, 40, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 100 का मल्टीपल क्या होगा, 100 है ना, 200 है ना, 300 है ना, 400, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बना भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे मान लो हमने क्या लिया 982, राइट, और डिवाइड कर दिया हमने कितना 200 से, देखो 200 से दिखा रहा हूं, 10 वाला तो आप कर ही लोगे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 982 डिवाइड्स बाय क्या कर सकते हो 200, ऑलरेडी 200 है ना, तो आप इसको 2 से भी कर सकते हो, 100 को अलग कर सकते हो, इस तरीके से अरेंज करके देखा। 982
डिवाइड बाय हंड्रेड्स इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इससे अगर आप डिवाइड करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 9.82 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 100 का मल्टीपल में भी लिख सकते हो, 200 का मल्टीपल में लिख सकते हो, 300 का मल्टीपल में लिख सकते हो। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, राइट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन में देखो बहुत इजी है। कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स टुगेदर परचेज्ड अ क्रिकेट किट, मतलब 5 फ्रेंड्स है और पांचों मिलके उन्होंने एक क्रिकेट किट खरीदा जिसका प्राइस इतना है। तो फाइंड द मनी कंट्रीब्यूट बाय ईच चाइल्ड, तो हर एक चाइल्ड कितने पेमेंट दिए। तो सिंपल से वी नीड टू डिवाइड इट, है ना। तो डिवाइड कर दो, तो 7 9 2 5 में आपको 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 5 1 जा 5 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2, अब क्या आ जाएगा 9। अब देखो 5 5 जा 25, तो 25 आ जाएगा। 4 कैंसिल्स, अब क्या आ जाएगा 2 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है 2। अब क्या आ जाएगा 5 5 5 से, तो कितना आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास एक बच्चे को कितना मिला 1585, यानी एक बच्चे को जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1550, मतलब 1585 रुपया देना पड़ेगा, तब जाकर के ये किट खरीद पाएंगे, है ना। मतलब हर एक को कंट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा 1585, यानी 1585 रुपीज हर एक बच्चे को पे करना पड़ेगा, जिससे वो क्या कर सकता है, क्रिकेट किट को खरीद सकता है। ठीक है, तो ये आपको रियल लाइफ सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते ही हो, आपको बैट बॉल की नीड होती है, बहुत सारी चीजें की नीड होती है। तो ग्रुप में पैसे कलेक्ट करके फिर किसी चीज को परचेज करते हैं। तो एक की कितनी शेयरिंग आता है वो आपने देख लिया कि शेयरिंग क्या होता है, इक्वल ग्रुपिंग क्या होता है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स into one digit number and another, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप, है ना। कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वन डिजिट नंबर, ये फॉर्मूला है, आप इसे समझिए। जैसे मान लो आपके पास 2 नंबर है, a इंटू बी ले लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 1 नंबर इंटू अदर नंबर, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा होगा आपको और कहेगा कि एक नंबर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बताना है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स हैं, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी कर दो। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, समझिए आप। जैसे मान लो आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 5 इंटू 4 हो सकता है। तो देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यानी ये a हो गया और ये b हो गया, और इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो आपको क्या कहेगा कि a और b निकालिए, ठीक है। क्या कहेगा, a और b निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू 1 नंबर इनटू अदर नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अदर नंबर बताओ, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू क्या हो गया 1 नंबर। आप ये शॉर्टकट में लिख लीजिए। इस तरीके से आपको अगर कहता है कि अदर नंबर निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपन में क्या हो गया 1 नंबर्स। या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 नंबर बताओ, तो 1 नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपन में क्या हो जाएगा, अदर नंबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। मेन तो यही है, प्रोडक्ट ऑफ 2। अगर आपको 2 नंबर दे दिया जाए और कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बताओ, तो मल्टीप्लाई करके लिख देना। या आपको कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, 1 नंबर आपको दे रखा है, अदर नंबर बताओ, तो डिवाइड कर देना, है ना। और अगर 1 नंबर कहता है तो ऊपर भी आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये चीजें आपको कांसेप्ट क्लियर हुआ। चलो इस पे दिखाते हैं क्वेश्चन, फिर आपको फील आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 735, फाइंड द अदर नंबर, समझ आया। तो यानी हमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना दे रखा है आपको, 22,120, ठीक है। और आपको जो 1 नंबर्स है वो कितना दे दिया है, 35। और आपसे पूछा जा रहा है कि अदर नंबर बताओ, ठीक है। अदर नंबर बताओ, तो क्या होगा अदर नंबर। तो अभी हमने आपको समझाया कि
अदर्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में क्या होता है, वन नंबर्स। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 22,120 अपॉन क्या हो गया, 35। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 35 से इसमें डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड वाला पार्ट। तो चलिए लिखोगे 66 होल लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, 66 रिमाइंडर कितना है 20 अपॉन क्या आ गया 35 आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो फ्रैक्शन में 66 होल 20 अपॉन कितना हो जाएगा 35। ठीक है, आप ये लिख सकते हो, इस तरीके से फॉर्म बना सकते हो, जिसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो ये डिविजन्स वाला लेक्चर्स था वो कंप्लीट होता है। तो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताया सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी पॉइंट में या किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, और नेक्स्ट लेक्चर जो कॉन्सेप्ट कल आएगा उसमें मैं उस टॉपिक को लेकर के आपको अच्छे से डिटेल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहे, विश यू ऑल द very best।